तब नीतीश कुमार के डर से लालू प्रसाद अलग अलग लोगों से गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। यानी नीतीश कुमार ने जंगल राज को भी समाप्त, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें यात्राओं का एक बड़ा महत्व हो गया है। नीतीश कुमार, लगता है लोगों को कि नीतीश कुमार ने जो यात्रा शुरू की, उसी यात्रा का नतीजा है कि नीतीश कुमार बिहार में पिछले 19 साल से सत्ता में बने हुए हैं। 2 साल यात्रा के बाद जब वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाएंगे, तब वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी पार्टी की रणनीति क्या होती है, उनका आइडियाज कौन कौन सा है, धीरे धीरे करके बता रहे हैं। लेकिन अभी कुछ फाइनल नजर नहीं आ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। चिराग, तेजस्वी, नीतीश, मांझी, कुशवाहा सब हाई अलर्ट पर हैं। अब ये बात आप सुनकर सोचेंगे कि अचानक क्या हो गया, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है? जी नहीं, बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन संभावनाएं ही ऐसी बन रही हैं कि लग रहा है कि बिहार की सत्ता में जरूर उठापटक मचने वाला है। आपको बता दें कि एक तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में निकली हुई है, इधर नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में अब चलना पड़ेगा, चुनाव है विधानसभा का। लेकिन उससे पहले 7 निश्चय हमारा पार्ट 2 योजना है, इसके अंतर्गत महिला वोट बैंक, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने जो एक जाल फेंका है, कहीं ऐसा ना हो कि महिला वोट बैंक हमारे साथ छटक जाए, तो इसके लिए नीतीश कुमार ने भी रणनीति बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टेंशन में इस बात से आ गई है कि अगर मान लीजिए नीतीश को थोड़ा सा भी फ्री हम छोड़ दें, अगर मन बना लिया नीतीश कुमार ने उधर जाने का, तो फिर क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक विषय बना हुआ है बिहार के राजनीति में, खासतौर पे राजधानी पटना में अगर आप घूमेंगे, राजनीतिक गलियारे में जाएंगे, तो इस बात की चर्चा है कि नीतीश बाबू ने फंसा दिया है पेंच तेजस्वी के साथ। चिराग, प्रशांत और भाजपा का भी हवा टाइट है। क्या वाकई में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश बाबू ने पेच फंसाया है बाबा? देखिए रत्नेश, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या जो भी बिहार की राजनीति को लेकर के 2025 की तैयारियां कर रहे हैं जी, चाहे जिसके बारे में भी बात कर लीजिए, सब कोई अपने अपने रणनीति पे काम कर रहा है और हर कोई 243 की तैयारी कर रहा है। हर किसी की तैयारी 243 की है। गठबंधन में रहिएगा तो अपने साथी दलों को सपोर्ट करना पड़ेगा और अपने लिए जो सीटें आपको मिलेंगी उस पर तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए सब 243 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और हर किसी से पूछेगा तो यही कहेगा कि हम 243 पर ही तैयारी कर रहे हैं। 243। लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को आ रहा है लंबे समय के बाद। हालांकि कांग्रेस पहले लड़ा करती थी सभी सीटों पे जी, लेकिन सभी सीटों पे लड़ने का आज उसके बाद किसी ने मादा नहीं रखा इस बिहार की राजनीति में। जब बिहार में 300 से अधिक सीटें थी, झारखंड साथ में था, तब भी ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर पाया। और जब बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तब भी कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। गठबंधन के तहत ही लोग लड़े हैं, या फिर अगर अकेले भी लड़े हैं तो उतनी सीटों पर नहीं लड़े हैं, 130-40 सीटों पर लड़ करके अपना दमखम दिखाया। लेकिन प्रशांत किशोर ने 243 पर लड़ने की बात कही है कि अपने दम पर हम 243 लड़ेंगे। खैर क्या करेंगे ये तो अभी हवा हवाई है, क्योंकि अभी तो पार्टी बनना है। पार्टी बनने के बाद उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कह तो रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे, ये है वो है, इधर की बात उधर की बात। लेकिन उन सब बातों पे तब हम चर्चा ज़्यादा बेहतर रहेगा जब करें कि 2 साल यात्रा के बाद जब वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाएंगे, तब वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी पार्टी की रणनीति क्या होती है, उनका आइडियाज़ कौन कौन सा है, धीरे धीरे करके बता रहे हैं। लेकिन अभी कुछ फाइनल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जब जब चर्चा होती है, तो नीतीश कुमार के बारे में एक बात तो सभी जानते हैं ना कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में कोई भी सरकार नहीं चला सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है। नीतीश का जोरन अगर नहीं पड़ा तो दही आपकी जमने वाली नहीं है, आप सत्ता से बाहर है। ये पिछले 30 सालों से ये चल रहा है। अब 30 सालों से हम इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार जब आए लालू प्रसाद, तब भी नीतीश कुमार का साथ उनको था और नीतीश कुमार के डर से ही कई लोग एक दूसरे से जुड़ करके, और तब नीतीश कुमार के डर से लालू प्रसाद अलग अलग लोगों से गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। 1990, 95 और 2000 में तो नीतीश कुमार ने लगभग सत्ता से बेदखल कर ही दिया था, लेकिन नहीं बन पाया, आंकड़ा नहीं जुट पाया। और उस समय का माहौल भी कुछ अलग था। उस समय तक कहा जाता है कि जंगल राज था, यानी नीतीश कुमार ने जंगल राज को भी समाप्त, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें यात्राओं का एक बड़ा महत्व हो गया है।
नीतीश कुमार लगता है लोगों को कि नीतीश कुमार ने जो यात्रा शुरू की, उसी यात्रा का नतीजा है कि नीतीश कुमार बिहार में पिछले 19 साल से सत्ता में बने हुए हैं। अब तक नीतीश कुमार ने 13 से 14 यात्राएं की हैं, 13 यात्राएं की हैं, 14वें की तैयारी चल रही है। इन 13 यात्राओं में जब जब नीतीश कुमार ने यात्रा किया है तब तब बिहार की राजनीति में कुछ नया उन्होंने किया है, परिवर्तन किया है। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार 13 यात्रा अपने 19 साल में किए हैं, तो प्रशांत किशोर 2 साल यात्रा करके उनके 13 यात्रा पर भी भारी पड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अपने 40-41 सीटों पर जिस पर कमजोर पड़े हैं तेजस्वी यादव, उसको लेकर के वो जनसंवाद या जो यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा, तो वो यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम से उन लोगों को बता रहे हैं कि हम 17 महीने में जो काम किए सरकार में रह करके कैसा काम था, आप बताइए हमको। लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आगे वो क्या करेंगे। फ्री का एक नया आ गया है कॉन्सेप्ट, जानते करते हैं आप कि जनता को रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, उनके बाल बच्चे को शिक्षा बेहतर नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, लेकिन हम आपको रेवड़ी बांटेंगे। क्या करेंगे? तो बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली से शुरू हुआ है। जब सब कुछ फ्री ही देना है तो फिर क्या जरूरत है किसी को काम करने का? बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको कमाना पड़ेगा तब जाकर के आप खाइए। कि कितने दिन तक रेवड़ी पर आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आती है फिर नीतीश कुमार पर कि 2025 के चुनाव की तैयारियों में नीतीश कुमार का क्या रवैया रहेगा, क्या करेंगे। तो इसमें 3 सेक्टर में अगर बांट के देखते हैं बिहार की राजनीति को 2025 के चुनाव को, तो एक सेक्टर है एनडीए गठबंधन का, दूसरा सेक्टर इंडिया गठबंधन का, तीसरा सेक्टर जो है वो प्रशांत किशोर का है। लेकिन इन तीनों सेक्टर में कॉमन नीतीश कुमार है। जिस सेक्टर को भी सरकार बनाने का दावा आप सुनते होंगे करने का, वो नीतीश कुमार का नाम जरूर लेता है, जरूर लेगा। बिना नीतीश के ऑफिस में गए नहीं होता है। और नीतीश कुमार किसका नाम लेते हैं? तो लालू प्रसाद का नाम लेते हैं। आज लालू प्रसाद ने कह दिया है कि उनको नहीं आना, नहीं आए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जो तीनों सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो एक जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ उसके घटक दल इसलिए जुड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़ा पार्टनर है। भले बिहार में नीतीश कुमार बड़े पार्टनर हो, लेकिन हिस्सेदारी उसकी ज़्यादा है। अब तक जितने भी चुनाव में आपने देखा होगा कि वोट बैंक जो भाजपा का है, उसी वोट बैंक पर आप एड ऑन करके अपना वोट बैंक और आप सीट जीतते हैं। तो पहला सेक्टर है हिंदुत्व वाला, जो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में अन्य घटक दल हैं कि हिंदुत्व वाला जो 25-30% वोट है वो हमको आ जाएगा, तो मेरा जो 5%, उनका 10%, उनका 6%, उनका 1%, सब मिला करके मेरे जीत का आंकड़ा बनेगा। दूसरे सेक्टर की तरफ जाइए आप। दूसरा सेक्टर है तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का। उसमें ऑलरेडी MOI समीकरण को जोड़ करके आपको नजर आता होगा कि जो आंकड़ा है वो 30% के आसपास है, जिसमें 26-27% तो मिलता ही मिलता है। बिल्कुल 35% मान के हम मान के चलिए उन्हें उतना प्रतिशत है, लेकिन मिलता उनको 26-27% है। बाकी इधर उधर छटक जाते हैं। तो 26-27% मान के चलिए वो भी एक बड़ा जनाधार है, बड़ा वोट बैंक है। तो तीसरा सेक्टर जो है प्रशांत किशोर वाला, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। उसके जो वोटर बन रहे हैं वो या तो तेजस्वी यादव के वोटर बन रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार के वोटरों को छांटने की कोशिश की जा रही है। या तो MOI सेक्टर है या फिर महिला सेक्टर है, इसी पर ज़्यादा फोकस है, या फिर अति पिछड़ा समाज है उस पर ज़्यादा फोकस है। नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, हथकंडा है। वो हथकंडा है उनका कि यात्राओं का सिलसिला अगर देखा जाए तो प्रशांत ने 2 साल यात्रा की, कितना प्रोग्रेस हुआ, उस यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चुनाव में आना बाकी है। तेजस्वी यादव की यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी चुनाव में आना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 13-14 यात्राएं की है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। उन्होंने पहली यात्रा की थी 12 जुलाई 2005 को। ये कब किया था? जब अप्रैल में चुनाव हुआ, सरकार नहीं बना पाए, 7 दिन की सरकार पर से इस्तीफा दिया, और वहाँ से उनका जो अभियान शुरू हुआ उसमें उन्होंने लोगों से मिल करके न्याय यात्रा शुरू की। उसमें 2 बातें थी। पहली कि आप मेरे साथ न्याय किए कि नहीं किए, और मैं आपके साथ आगे चल के न्याय करूंगा कि नहीं करूंगा, इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि मेरे साथ न्याय आप लोगों ने नहीं किया, जंगल राज को फिर से एक बार आप स्थापित कर दिए हैं। इसको लेकर के वो यात्रा पर निकले थे। इसके बाद 9 जनवरी 2009 को उन्होंने
विकास यात्रा शुरू की थी। 2005 से लेकर के जब अक्टूबर में उनकी सरकार बनी तब से लेकर के 2010 तक का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का था वो बहुत स्वर्णिम काल कहा जाता है इस बिहार के लिए। इस बीच में 9 जनवरी 2009 को उन्होंने विकास यात्रा शुरू की कि क्या मैंने 4 सालों में विकास किया या नहीं किया। इसको लेकर के 2010 की चुनाव की तैयारियां शुरू की थी उन्होंने। इसके बाद 17 जून 2009 को उन्होंने एक बार फिर से यात्रा शुरू की और इसमें धन्यवाद यात्रा उन्होंने की। न्याय यात्रा के बाद उन्होंने विकास यात्रा की। विकास के बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा किया कि आपने मेरे विकास को सराहा, आप मेरे साथ खड़े हुए, इसके लिए हम आपको आगे भी आपका हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद 25 दिसंबर 2009 को जब उन्होंने दोबारा उनकी सरकार आने की पूरी संभावनाएं बन गई थी तो उन्होंने प्रवास करना शुरू किया कि आपके साथ न्याय मैं कर रहा हूं, न्याय करने की कोशिश में लगा हुआ हूं, न्याय के साथ विकास कर रहा हूं। एक नारा भी था नीतीश कुमार का, न्याय के साथ विकास का, जंगल राज समाप्त करने का, विकास की बात किया था उन्होंने धन्यवाद दिया था। और तब 2010 के चुनाव से पहले उन्होंने प्रवास यात्रा किया था, लोगों के बीच में रह करके उनकी कमियां सुन रहे थे और ये भी उनको बहुत फायदेमंद हुआ। और 2010 में आपको याद होगा कि जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने अब तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड प्राप्त किया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 1/3 से भी ज़्यादा बहुमत उनको आया और ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने प्राप्त किया। उसके बाद से वो फिर से निकले यात्रा पर और 28 अप्रैल 2010 को करीब 5-6 महीने के बाद उन्होंने विश्वास यात्रा निकाला कि आपने हम पर जो विश्वास किया उस विश्वास का हम आपके साथ धन्यवाद देते हैं, उस विश्वास को हम बरकरार रखेंगे। और ये यात्रा 2010 से शुरू हुई, फिर 2011 में उन्होंने यात्रा की और इस सेवा यात्रा थी कि अब हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, हमको जो करना था वो 5 सालों में हम कर चुके हैं। यानी 2005 से 10 तक हमने जो जो कमियां थी उसको पूरा कर दिया है। अब हम आपके साथ सेवा के भाव से जुड़ेंगे और आपको जो जो कमी है जो आपने बताया है हमारी यात्रा प्रवास यात्रा के दौरान हम उसको करेंगे। इसका भी फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा। उसके बाद से उन्होंने 2012 में 19 सितंबर को अधिकार यात्रा किया, 13 नवंबर 2014 को उन्होंने संपर्क यात्रा किया, 9 नवंबर 2016 को निश्चय यात्रा किया, 7 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा किया। समीक्षा यात्रा क्यों किया ये भी आपको पता है। 2014 में उन्होंने जो यात्रा किया 13 नवंबर से, उस यात्रा के पीछे संपर्क यात्रा के पीछे भी था कि हम में क्या कमी रह गई कि आपने लोकसभा में हमको साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, इसीलिए हम मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी त्यागपत्र दे दिए हैं। और इसी संपर्क यात्रा के दौरान जब वो निकले थे तो जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए थे जिससे नीतीश कुमार को नाराजगी हुई थी और यहाँ से लौटने के बाद उन्होंने तुरंत पाला बदल दिया था, चेंज कर दिया था सब कुछ। इसके बाद आप निश्चय यात्रा की बात करें तो 2016 में उन्होंने निश्चय यात्रा, 2017 में समीक्षा यात्रा की। जब 2017 में नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को उसकी सरकार बनवाई तो नीतीश कुमार 2017 में जब चेंज हुए उसके बाद उन्होंने दिसंबर में करीब 5-6 महीने सरकार चलाने के बाद जुलाई के आसपास वो हुए थे, एनडीए में ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद उन्होंने 2017 के दिसंबर में समीक्षा यात्रा निकाल करके लोगों से समीक्षा करने की बात कही कि क्या हमने गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया, इसकी समीक्षा आप कीजिए। इसके बाद इसका भी फायदा उनको मिला और 3 दिसंबर 2019 को उन्होंने जल जीवन हरियाली निकाला। ये वो समय था जब 2020 के चुनाव से पहले और 2019 के चुनाव के बाद का ये समय था। 2019 के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको 16 सीटें जिताई थी, 39 सीटें एनडीए को दिया था। नीतीश कुमार का कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा ऑरा रहा है इसमें। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जन जीवन हरियाली, अब वो एक समाज सुधारक की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और उस दिशा में उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार यात्रा की जिसमें उन्होंने लोगों को शराबबंदी की बात बताई, उसके बाद लोगों को उन्होंने बाल विवाह की बात बताई, दहेज प्रथा को समाप्त करने की बात बताई। ये सब समाज सुधारकों के रूप में वो लोगों से मिले और इस सब चीज़ों को उन्होंने रखा। इसके बाद 28 जनवरी 2023 को उन्होंने समाधान यात्रा निकाला। ये वो समय था जब नीतीश कुमार समाधान खोज रहे थे, मतलब उसके बाद से ही वो गठबंधन बदल जी, समाधान वो खोज रहे थे और समाधान खोज रहे थे नीतीश कुमार जनवरी में। तो उसके 1 साल के बाद उन्होंने पाला बदल दिया। 1 साल बाद समाधान मिला, जनता के बीच में गए, उन्हें जानकारी मिली कि वो आकर के अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं, समाधान क्या है, अब आगे क्या करें। तो वो समाधान उनको बताया गया, लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर उन्होंने फिर से एनडीए की तरफ स्विच किया। ये सारी परिस्थितियां बताने का मेरा कारण यही था कि एक तरफ एमओआई समीकरण, दूसरी तरफ हिंदुत्व का एजेंडा, तीसरी तरफ एक नया
पार्टी बनने जा रहा है, जो कह रहा है कि हम 243 पर लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे, उसके दावे, इन सारे दावों में नीतीश कुमार कहाँ फिट बैठते हैं? तो MOI हो या कोई भी समीकरण हो, नीतीश कुमार के एम वोटर को कभी भी कोई प्रभावित नहीं कर पाया है। नीतीश कुमार की महिला वोटर हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हर हाल में रही हैं। यही कारण है कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार को 15% से कम वोट कभी नहीं मिला है। और ये वोटर कौन है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये महिला वोटर हैं और नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, जो नीतीश कुमार से अलग नहीं होते हैं। लव कुश के साथ साथ जो महिला वोटर हैं, जो महिला वोट देने जाती हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। महिला वोट क्यों नहीं दें उनको? क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहली बात तो जंगल राज को खत्म करने की बात वो करते हैं और इसके आधार पर वो महिलाओं से कहते हैं कि आप रात में भी निकल सकते हैं, आपके साथ किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। निश्चित रूप से महिलाएं रात में निकलती हैं, निकलती थी और 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने चेंज किया। शराबबंदी महिलाओं के लिए एक अभिशाप के रूप में था, उसको उन्होंने बंद करके महिलाओं को एक नया बूस्टअप दिया है, जिसको खत्म करने की आधे घंटे में बात कहते हैं प्रशांत किशोर। इसके अलावा आप वर्किंग वीमेन के लिए हॉस्टल उन्होंने बनाया है, जिसका उद्घाटन आज ही गए हुए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। महिला स्वयं सहायता समूह का जो उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स बनाए हैं, जीविका दीदी, फलाना दीदी, ठिकाना दीदी, हई दीदी, हऊ दीदी, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा, बिल्कुल, महिलाओं को 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हैं। वो अपने दम पर कुछ अर्न कर रही हैं, बिल्कुल सच्चाई, और सामाजिक गैदरिंग भी उनकी हो रही है। तो ये 1.5 करोड़ वोटर जो हैं वो नीतीश कुमार के पक्का फिक्स वोटर हैं। इसमें से 1.5 करोड़ में से 58% जोड़ लीजिए, ये बातें हैं। इसके बाद शिक्षक और पुलिस बहाली में महिलाओं को उन्होंने जो 35% आरक्षण दिया, तो आप मुसलमानों को एम सेक्टर लेकर के, MOI लेकर के आप यादवों को देते हैं, मुसलमान को नहीं देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार महिलाओं को तो पूरा दे रहे हैं। और मुसलमानों को के लिए भी तो बहुत, मुसलमानों के लिए जो कर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन अपने मेन कोर वोटर को, महिलाओं को नीतीश कुमार जो दे रहे हैं, सारे महिलाओं की बात हम बता रहे हैं। 8-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो जरूरी है। शिक्षक और पुलिस बहाली में 35% आरक्षण दिया। उसके बाद आप पंचायत और नगर निगम चुनाव में आप देख रहे होंगे कि 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया है, जो मुखिया और सरपंच के साथ साथ वार्ड पार्षद और जो है मेयर बनती हैं, इन लोगों को भी दिया है। इसके बाद स्कूली बच्चियों को, बच्ची जैसे ही ग्रो होना शुरू होती है, सबसे पहले नीतीश कुमार उसके आइकॉन बनते हैं, प्रोत्साहन राशि भी वो देते हैं, आइकॉन बनते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, तो ड्रेस दिए, स्कूल में गए तो सबसे पहले ड्रेस मिला, के दिल को ड्रेस बहुआ नीतीश चच्चा। सबसे पहले तो वहीं से उसके दिमाग में बात आ गई कि नीतीश ही हमको दे रहे हैं। साइकिल की बात आई, बच्चियां साइकिल पर चल रही हैं, सारे साइकिल पर चल रही है, कौन दिया? नीतीश चच्चा। उसके बाद प्रोत्साहन राशि की बात कर लीजिए, और भी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है। इसका मतलब है कि एम सेक्टर और एम वोटर नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनसे अलग नहीं होने वाला है। और MOI से लेकर के जितने भी फैक्टर आप जोड़ लीजिए, उन सारे फैक्टर पर नीतीश कुमार का एम वोटर प्रभावी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव से लेकर के चिराग, प्रशांत और भाजपा, सबका हवा पानी टाइट है कि नीतीश बाबू फैसला क्या करेंगे, किसके साथ लड़ेंगे 2025 का चुनाव। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर के मुद्दा जो है ना, मार्केट में एकदम उठा हुआ है। यात्राओं का दौर शुरू है, अनुसरण लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बनना आसान थोड़े है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि राजद के MY वोटर पर नीतीश का M वोटर भारी है, कहने का अर्थात यही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्राओं के दौर पे अपने अपने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इससे काफ़ी परेशानियां, ये वो जोरन है जिसके बिना दही जमेगी ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। तो मुद्दा इसी बात को लेकर के गर्म है। तेजस्वी यादव जाते हैं जनसंपर्क अभियान करने के लिए, महिलाएं कितनी प्रभावित होंगी उनके वोटर को लेकर, ये भी कहानी अपने आप में अलग ही होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिल रही हैं। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।